मामा के लड़के का ब्याह है, उस ब्याह में जाना है, बाजार करना है। जितना आंकड़ा आज बोला जा रहा था उतने में तो मामा के यहां जाने के लिए बाजार भी नहीं होता है, और कथा हो रही है। क्षेत्र में कहो या गांव में कहो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हाथ पकड़ परमात्मा ने पकड़ रखा है, लक्ष्मी ने पकड़ रखा है। उनके भी घर में अशांति है, क्लेश है, परेशानियां हैं। भजन से क्या फल मिलेगा? भजन का लाभ क्या है? भजन का लाभ यह है कि आज कोई कह रहे थे, मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा हूं, जानता भी हूं कि केवल ये गाड़ोदा आमोदा क्षेत्र नहीं है, इसमें पूरे महाराष्ट्र से या पूरे दूसरे राज्य से भी कुछ लोग कथा में आए हैं। ये इसीलिए आए हैं, ऐसा गाड़ोदा में कोई अलग से कोई पावर नहीं है कि दूसरी दुनिया के लोग आकर गाड़ोदा को देखेंगे ना। ये इसीलिए आए हैं कि वहां एक महात्मा कथा कहता है, उसको पसंद करते हैं। ये कथा की महिमा है, ये भजन की महिमा है। वैसे तो ये खेत जब से है, जब से गाड़ोदा भी नहीं होगा। गांव बाद में बसता है, धरती तो पहले से ही मौजूद रहती है। धरती कहीं आती जाती नहीं है, इसलिए ये जमीन पहले से ही है। पर जमीन के हो सकता है मालिक भी बदले हों। अब जो भी इसका मालिक होगा, जो भी इसे खेती को कमाता होगा, करता होगा, वही इसमें घूमता होगा, पानी देता होगा, काटता होगा, छिलता होगा, रोनता होगा। पर इस खेत की महिमा आज बढ़ाई है शिव महापुराण ने, इस महात्मा ने आकर के। क्यों? घर के जिनका मालिकाना हक है, जो घर के लोग हैं, उनका खेत है, वो भी कभी इस खेत को पाए नहीं पड़े होंगे। और इतने हजारों लोग रोज पैर पड़ते, माथा लगाते, रोज पैर छूते इस धरती के आकर। और ये केवल और केवल कथा की मेहरबानी से ये संभव हो रहा है, भजन की मेहरबानी से संभव हो रहा है। इसी खेत में लोग जूता पहन के घूमते हैं। अभी जूता पहन के आने में डर लगता है। क्यों? जहां महात्मा का चरण पड़ जाता है, जहां कथा विराजमान हो जाती है, वो संपूर्ण कैलाश तीर्थ बन जाता है। ये कैलाश तीर्थ है। तालियां जोर से नहीं बजेंगी तो भी बात तो सच्ची रहेगी, वो कोई झूठी थोड़ी हो जाएगी। तालियां बजाने के लिए मैंने कुछ थोड़ी कहा है, तो क्यों बजा रहे हो? शादी के 2 दिन पहले वो जगह का नाम कुछ नहीं होता, और जैसे ही शादी का टेंट लग जाता है, मंडप लग जाता है, उसके बाद उस जगह का नामकरण हो जाता है। घर वाले कहते हैं, ओ भाई ये सामान उधर ले जाओ शादी के मंडप में, ये सामान उधर ले जाओ मंडप में, ये शादी के मंडप में ले जाओ। और जगह पहले से ही थी, नामकरण नहीं हुआ। ये स्थान महातीर्थ बन चुका है। गाड़ोदे गांव महातीर्थ बन चुका है। सारा का सारा तीर्थ जो है, ये दर्शन प्रयागराज में आज अगर कुंभ है तो गाड़ोदे में भी कुंभ लगा हुआ है। वह महाकुंभ है तो ये अर्ध कुंभ है। अभी हमारे पास 3 दिन और शेष रह गए, बस 4 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चल रहा है। 3 दिन बचे हैं बस। बीत गई सो जाने दे, उम्र
बीत गई सो जाने दे, और अब शेष बची क्यों खोता है। बुजुर्गों से ज्यादा कह रहा हूं, टोपी वालों से ज्यादा कह रहा हूं, जिनके घुटने चले गए उनसे बता रहा हूं। बीत गई सो जाने दे, ओ बाबा अम्मा अब शेष बची क्यों खोता है। सफल है जग में जीवन उसका, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। सफल है जीवन जग में उसका, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है। बीज जो बोता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अम्मा तेरा झुंझुना बंद कर ले, कान फोड़ रहा है। आनंद लेना है, बजाना है तो थोड़ा धीमी गति से। साउंड माइक लग रहे, ढोलक वाले तबले वालों से भी आगे आगे चल रही है 4 फुट मैया। हाँ। काम करते करते यौवन बीत गया, ढल जवानी गई। यौवन ढल गया, हाथ पैर घर में खटिया में ही कीर्तन कर रहे हैं। महात्मा इंद्रदेव बूढ़ों को जवान करने वाला महात्मा है, बूढ़ों को जवान। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। शुभ है, पांडुरंग के मकान पर गाड़ोदय भजन मंडल का स्वागत किया हमने, पटका पहनाया। इसीलिए हमें लगा कि आज विट्ठल भगवान को भी स्मरण करो, उनका मंदिर है अपने गांव में। पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, रुक्मिणी का विठला, द्रौपदी का विठला, रुक्मिणी का विठला,
द्रौपदी का विठला, तुम्हारा विठला मेरा भी विठला, तुम्हारा विठला मेरा भी विठला, हरि ओम विठला विठल विठल विठला, हरि ओम विठला विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला, हरि ओम विठला, पांडुरंग विठला हरि ओम विठला, बीत गई सो जाने दे, बीत गई सो जाने दे, शेष बची क्यों खोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है। कि पेड़ बबूल के, कि पेड़ बबूल के लगाए उम्र भर, फल आम का कहाँ से फिर तू पाएगा, बबूल के पेड़ पर आम नहीं लटकते बंदे, इसलिए महात्मा बहुत मेहनत ले रहे हैं तुम्हारे उद्धार के लिए, ध्यान करो। त्वावते त्वयं शंकरम, अंत में शंकर अपनी क्षमता में कमजोर पड़ने लग गए पार्वती के सामने। पार्वती के रूप को देखकर शंकर भगवान के मन में वासना पैदा हो गई, काम पैदा हो गया। पहली बार आए थे तो भगवान शंकर के तप जप की वजह से वासना और काम पे कंट्रोल हो गया और वापस चले गए। दोबारा आए तो वो नहीं हुआ। और ये साइंस है, विज्ञान है। पत्नी के रूप में अगर आप किसी महिला को पसंद करते हैं तो उसके बार बार मिलने का मतलब है कि आपके अंदर वो पैदा हो सकती है बुराई। शंकर भगवान साध नहीं पाए अपने तप को पार्वती के सौंदर्य के सामने। शरीर से महादेव का तेज धरती पर गिर पड़ा, धरती कांपने लग गई। धरती शंकर के चरणों में गई, हे प्रभु आपके तेज को सहन करने की क्षमता नहीं है मुझ में। शंकर ने आज्ञा कर दी, कोई बात नहीं, मेरा तेज तुम नहीं पचा सकती, तो हवा में फेंक दो। वायु देवता दौड़कर आए महात्मा महादेव के पास। ए महादेव, मैं पवन, मैं वायु, आपके तेज को संभाल नहीं सकता, आकाश को दे दो। आकाश भी आ गया, सारी चीजें मेरे अंदर समा जाती हैं प्रभु, पर आपका तेज मैं संभाल नहीं सकता। समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दिया, समुद्र भी सूख गया। समुद्र दौड़ कर आया, महादेव मेरी रक्षा करो, आपके तेज को संभालने में असमर्थ हूं। शंकर क्रोधित हो गए। आदमी जब वासना और कामना में डूब जाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। वासना की भूख नहीं मिटी,
तो आदमी क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। शंकर क्रोध में आ गए और क्रोध में कह दिया कि डाल दो जहन्नुम में। समुद्र ने भगवान शंकर का तेज जहन्नुम में डाल दिया। ब्रह्मबालौ तथा स्वरूपम, भगवान शंकर के तेज ने बालक का रूप धारण कर लिया जहन्नुम में जाकर। बालक रोने लग गया। वहां जहन्नुम में पाप करने के बाद कुछ महिलाएं चली गई थी, क्योंकि जहन्नुम में वही जाता है जो पाप कर लेता है। कुछ महिलाएं वहां रहती थी जिनका कार्य केवल नृत्य करना था, उस तरह का। नाम उन महिलाओं के ग्रुप का था कृतकियां। बालक रो रहा था, जंगल में कोई नहीं था और इन महिलाओं के बालक पैदा नहीं हो सकता था। रोते बालक को उठा कर ले गई अपनी झोपड़ी में, पालन पोषण करने लगी। शंकर भगवान का तेज खत्म हो गया, हीन हो गए तेज से, तो कैलाश चले गए शंकर भगवान। कृतकियां बालक को पालने लगी। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। जिसका तेज होता है उसी छवि पर बालक दिख रहा है, महादेव जैसा। भगवान का स्वरूप झलक रहा है उसमें। कुछ वर्षों के बाद शंकर फिर आए पार्वती के पास में। पार्वती तीसरी बार भी शंकर भगवान को नहीं समय दे पाई, तो इस बार शंकर ने निश्चय कर लिया कि अब पार्वती के पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं है। बृहंगम न वेदस्ततेजम, मेरा जो तेज कुछ वर्ष पहले पार्वती के चक्कर में धरती पर गा पड़ा, मैं अब उस तेज को धारण करके क्यों न मैं अब खुद ध्यान साधना में चला जाऊं। इस पार्वती के चक्कर में, महिला के चक्कर में मेरा ध्यान बार बार भंग हो रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान भजन शादी से पहले ही लड़का लड़कियों को कर लेना चाहिए, क्योंकि वह काल विद्या काल है, ब्रह्मचर्य का काल है। शरीर में हार्मोन्स भी क्रिएट नहीं होते, शरीर में गंदे कीड़े भी नहीं पैदा होते, बुद्धि भी ठीक रहती है। तो अत्यधिक भजन बाल्यकाल से पढ़ाई के काल तक करना चाहिए। पर दुष्ट मैकाले राक्षस ने भारत की शिक्षा पद्धति को पूरा उल्टा कर दिया। उसने ऐसी शिक्षा पद्धति भारत को थोप दी, भारत के लोगों ने स्वीकार कर ली कि जिस शिक्षा पद्धति में चरित्र का नामो निशान ही नहीं रहा। अब कौन से विद्यार्थी को हम कहें कि ये चरित्रवान है, कठिन होगा ढूंढना। पर शास्त्र कहता है विद्या पढ़न गए चारों भाई, अल्प काल विद्या सब आई। आयस पाई चले रघुराई, संध्या करन गए चारों भाई। गोस्वामी लिख रहे हैं रामायण में कि राम गुरुदेव के चरणों में आज्ञा मांग रहे हैं, गुरुदेव ध्यान का टाइम हो गया है, अब आप पढ़ाना बंद कीजिए। अर्थात राम ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई के समय विद्यार्थी को
भजन करना अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी ध्यान करता है उसको एक ही बार पढ़ना पड़ता है किताब को, और जो विलास करते हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। ट्यूशन, कोचिंग, रिपीट रिपीट, फिर भी खोपड़ी में कुछ टिकता नहीं है। अब विद्यार्थी ज्यादा टाइम तो मोबाइल पर ही लगा रहता है, पढ़ाई कम। कुछ विद्यार्थी पढ़ाई भी करते हैं तो वो भी मोबाइल थ्रू करते हैं। बहुत बुरी बात। किताब के द्वारा अध्ययन करना जो है वो हमारी ऋषियों की प्राचीन पद्धति है, और मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करने से आदमी का ब्रेन खराब होता है, आंखें खराब होती हैं, आदमी को दर्द पैदा होता है, सर्वाइकल हो जाएगा, आंख खराब हो जाएंगी, स्मृति कम हो जाएगी और याददाश्त कम हो जाएगी। मोबाइल चलाने वाले को ज्यादा याद नहीं रहता है। किताब का पढ़ा हुआ याद रहता है, मोबाइल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इसीलिए जिनको मोबाइल की आदत है वो मोबाइल के बगैर फिर नहीं रह सकते। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, जरूरत है उसकी तो होना चाहिए, पर उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब किताब दो जगह रखो, एक बही खाते में रखो, एक मोबाइल में रखो। पर लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ मोबाइल में डाल दे रहे हैं, सब कुछ मोबाइल में डाल दे रहे हैं, और मोबाइल जब चोरी हो जाए तो फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल का कुछ गम नहीं है पर उसमें सब डॉक्यूमेंट्स चला गया। तो काय को घुसेड़ के रखे डॉक्यूमेंट्स है? डॉक्यूमेंट्स मोबाइल के बगैर पहले नहीं थे क्या? अरे हाँ ना तो बोला करो। पहले किताब, कॉपी, कागज पत्री, घर का, मकान का, दुकान का, बही खाता कहीं घर में रहता था कि मोबाइल में रहते थे पहले भी? बिना मोबाइल के भी भागवत आज तक जिंदा है, बिना कंप्यूटर के वेद आज तक जिंदा हैं। अच्छा, किताबों में वेद मंत्र ना होते तो मोबाइल में कब भाड़ में से डालता गुग्गुल? बोलो। हमारे जैसे महात्मा कथा न गाते तो गुग्गुल पे का चूल्हे में से निकल के आती कथा। तो गुग्गुल के पास में जो कुछ भी है वो मनुष्य का दिया हुआ है, उसके बाप का कुछ नहीं है। इसलिए जो संरक्षण किताब से हो सकता है वो मोबाइल से होने वाला नहीं है। मोबाइल से तो अपने आप ही डिलीट हो जाता है, कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाए तो लफड़ा है, और कभी कभी तो सारा गड़बड़ हो जाता है मोबाइल से। जिंदगी खत्म करने का कारण मोबाइल बन जाता है। भले ही कोई बताए न बताए, पर ज्यादा से ज्यादा फांसी जितनी लग रही है दुनिया में मोबाइल के कारण ही लग रही है, पंखे से लटक के।